बच्चे का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता यानी उसका फोकस और कंसंट्रेशन एक ऐसा हथियार है जिसको इस्तेमाल करके बच्चा अपना जीवन बहुत बदल सकता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल एंड अ वेपन ऑल्सो। जिस बच्चे का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अच्छी है वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएगा। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फोकस और कंसंट्रेशन वीक है, कमज़ोर है। हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अच्छी हो। अगर ध्यान लगाने की क्षमता अच्छी है तो बच्चा कुछ ही समय में अपने सारे काम खत्म कर सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि आज बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन की कमी क्यों है। क्या आपके घर में भी ये दिक्कत तो नहीं है, और अगर है तो क्यों है? तो मेरे हिसाब से 2-3 कारण मुख्य हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन स्ट्रांग है या वीक है। सबसे पहला, आपका बच्चा स्कूल में 5-6 घंटे बिता रहा है दोस्तों के साथ, टीचरों के साथ, एक माहौल में। अगर उसके आसपास हर बच्चा ध्यान केंद्रित करने वाला है तो ऑटोमेटिकली शायद उसका भी मन करेगा ध्यान केंद्रित करने का। लेकिन अगर आसपास स्कूल में, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर बच्चे ऐसे हैं ही नहीं तो उसका भी कोई मन नहीं होगा अपना ध्यान केंद्रित करने का, क्योंकि हम कंपनी से, हम अपने माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट, आजकल इंटरनेट ने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बहुत दे दी हैं। बच्चों का मन करता है वो मोबाइल पे गेम खेलें, गेम खत्म हुआ तो टीवी देखें, यानी जितनी जल्दी अपने माइंड स्पेस को इधर से उधर ले जाते रहें बिना फोकस करे हुए, उनको वो अच्छा लगता है। इसके परिणाम हानिकारक बहुत होते हैं, क्योंकि आगे चल के वो ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते। लेकिन उस समय उनको गेम पे एक गन फायर करने में, यहाँ से वहाँ जाने में, पॉइंट स्कोर करने में, उसका हिसाब रखने में उनको बहुत मज़ा आता है। हर एक सेकंड में नया थ्रिल मिलता है, नया एनर्जी मिलती है, नया जोश मिलता है कि मैं अब ये करूँ वो करूँ। लेकिन वो पॉजिटिव कहाँ है? वो जोश, एनर्जी तो किसी और चीज़ में जा रही है, अपने लाइफ के डेवलपमेंट में नहीं जा रही। लेकिन उससे आपके दिमाग में एक चीज़ बार बार रीइंफोर्स हो रही है, वो है कि हमें फोकस, कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करना, जो कि बहुत गलत बात है। तो एक तो हमारा माहौल, हमारी कंपनी, हमारा सर्कल, और दूसरा ये इंटरनेट का एडिशनल लोड जो हमारे ऊपर है, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये 2 मेन कारण हैं। अगर बच्चा इस पे काबू कर ले और अपने आप को इससे हटा के आगे बढ़े तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब हमने देखा कि ये जो 2 कारण थे, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माता पिता क्या कर सकते हैं कि हम बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे उसका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़े, वो नेगेटिव्स छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों को लेकर लाइफ में आगे बढ़े। तो सबसे पहले मैं आपके साथ 2-3 बहुत ही बेसिक चीज़ें शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके आप भी अपने बच्चे की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। समय बहुत कम लगेगा, खर्चा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं। ये सबसे पहले, सिर्फ अपनी सांस पे फोकस करने की एक्टिविटी को डेली अपने जीवन में उतारें। शुरुआत सिर्फ 20 सांसों से करें। अगर आपने गहरी सांस ली, कुछ देर रोका और उसको रिलीज किया। बच्चे को एक बार ये एक साइकिल पूरी करने में 5 से 6 सेकंड लग सकते हैं। 20 बार करने में सिर्फ 2 मिनट का समय ही लगेगा, लेकिन आप भी उसके साथ इस चीज़ को कर रहे होंगे तो उसको सपोर्ट भी होगा। पहले दिन आप 2 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे बढ़ा के इसको आप 40 से 50 सांसों तक भी ले जा सकते हैं। 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट के समय ने आपको ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा दिया। अगर आप करेंगे इसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते, तो ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। सेकंड, आपने इसको करने के बाद एक कैंडल वॉचिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हम मोमबत्ती जलाते हैं, 10 से 15 फीट की दूरी पर रख सकते हैं और उसकी लौ को देखते रहें। ये भी सिर्फ
2 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बीच में हम अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, फोकस एक ही जगह पे कर रहे हैं, और इसको करने के बाद हम अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं कि हमने ध्यान केंद्रित किया। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन इसको करेंगे तो हमारे फोकस में, कंसंट्रेशन में इंप्रूवमेंट ही आएगा। इससे आपका कुछ लॉस नहीं हुआ, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ, ना आपका पैसा खर्च हुआ, और कोई नेगेटिव आपको नहीं मिला। तो इन 2 को ज़रूर अपने जीवन में उतारें। नंबर 3, आप अगर घर में योगा करते हैं या कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो बच्चों को भी 10 मिनट उसमें बैठाना स्टार्ट करें। अगर बच्चे 10 मिनट बैठ के करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रूटीन में एक चीज़ करने की हैबिट बन जाएगी। वो हैबिट डेली कर करके, रोज कर करके रीइंफोर्स होती है, यानी स्ट्रांग होती है। जिस तरह ईंट के ऊपर ईंट रखने से एक बिल्डिंग बनती है, उसी तरह हैबिट रोज करने से रीइंफोर्स होती है और स्ट्रांग बनती है। तो ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जिसको करके आपके बच्चे में फोकस और कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो फिर से बहुत ही सिंपल हैं। हमने करके देखा है इसको, बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। ये टेक्निक्स को यूज़ करके आप भी अपने बच्चे की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। नंबर 1, आप सबसे पहले अपने बच्चे की राइटिंग स्पीड नोट करिए। अगर उसे मम्मी पापा के ऊपर कुछ लिखने को बोला जाए तो वो 1 मिनट में हिंदी और इंग्लिश में कितने शब्द लिख सकता है। मान लीजिए वो शब्द 15 हैं या 20 हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 7 मिनट या 6 मिनट में या 5 मिनट में 100 शब्द लिख सकता है। अब आपको ये भी पता है कि आपको सोचने के लिए 1 से 2 मिनट का समय भी चाहिए बीच बीच में। तो आप अपने बच्चे के लिए एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि 8 मिनट में मुझे एक ऐसे चाहिए तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी और लैंग्वेज में हो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, बच्चे के पास एक लक्ष्य है, एम है, एक दिया हुआ समय है और एक टास्क है जो उसे पूरा करना है। जब वो बैठेगा, ध्यान लगा के सब कुछ छोड़ के पेन चला के सोच के लिखेगा, हो सकता है वो पहली बार में एम अचीव कर ले या हो सकता है वो फेल हो जाए, थोड़ा सा पीछे रह जाए। आप उसे और मौका दे सकते हैं उसी टॉपिक पे, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होगा कि वो उसको कर लेगा। जब वो कर ले तो आप उसको शाबाशी दीजिए, लेकिन उसको कुछ रियलाइज भी होगा कि मैंने एक छोटे से समय में एक छोटी सी एक्टिविटी करी और उसमें मैं सक्सेसफुल बन गया। वरना आप कभी अपने घर में देखना, हम बच्चे को एज अ होमवर्क या स्कूल के असाइनमेंट में होमवर्क्स मिलते हैं, काम मिलते हैं जिसमें एसेज, निबंध लिखने होते हैं। आधा घंटा हो जाता है लेकिन बच्चे का निबंध पूरा नहीं होता। वो कहीं सोच रहा है, कहीं लिख रहा है, कहीं ब्रेक ले रहा है, कहीं पानी पीने जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है मन में। लेकिन जब ये एक्सरसाइज आपने करवाई तो उसको खुद ही रियलाइज हो गया कि कम समय में बहुत कुछ हो सकता है। जरूरत थी तो एक चाह की और एक करने की माइंडसेट की। ये आपने उसको सिखाया। हाँ, आपको उसके साथ 10 मिनट जरूर बैठना पड़ेगा, उसको प्यार से मोटिवेट भी करना पड़ेगा। जितना ज्यादा ये हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, या हो सकता है अच्छी ना हो, लेकिन आप अपने बच्चे को एक छोटा सा टारगेट दे सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज चूज कर लीजिए, चाहे नेटिव लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। आपने मुझे 6 वाक्यों की एक स्पीच देनी है। मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं या दे रही हूं और आपने मुझे सिर्फ 6 वाक्यों की एक स्पीच देनी है जिसमें आप अटकेंगे नहीं, आप भूलेंगे नहीं और आप तसल्ली से, आराम से, जोर से, कॉन्फिडेंस से भर के स्पीच देंगे। तो आपको क्या लगता है कि उस 10 मिनट में बच्चे के पास टीवी देखने का या कुछ और करने का समय है? नहीं है। उसे अपनी तैयारी करनी है, 10 मिनट के बाद देना है और मम्मी या पापा से एक गुड भी लेना है। तो ये जो चीज है, ये बच्चे को एक शॉर्ट पीरियड के लिए लॉक्ड रखती है। शॉर्ट पीरियड के लिए लॉक रखने से उस समय का कम से कम फोकस तो बना। देखिए, स्टार्टिंग में 2 घंटे का फोकस नहीं बन पाएगा बच्चे का ऑन डे 1, लेकिन ये जो एक्टिविटीज हैं ये कम से कम 10-10 मिनट की नींव रख रही हैं और उस नींव को हमने मजबूती करना है रोज करके। हफ्ते में 1 दिन ब्रेक दे सकते हैं अगर ये मोनोटोनस या बोरिंग हो रहा है तो।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द चाइल्ड फ्रेश ऑल्सो, सो ब्रेक वंस इन अ वाइल इज गुड इनफ। आप बच्चे को ब्रेक दें, लेकिन इंप्रूवमेंट बच्चे को भी दिखाई देगा, आपको भी। पहले अगर किसी चीज के लिए वो 8 मिनट ले रहा था, हो सकता है करते करते वो 7 मिनट में आ जाए, तो कहां 30 मिनट और कहां 7 मिनट। इंप्रूवमेंट कम्स विथ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दो चीजें हैं, इसके फायदे और भी हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई के सब्जेक्ट्स में भी ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपके बच्चे की रीडिंग स्पीड भी बढ़ रही है, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे भी धीरे धीरे काम हो रहा है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो। लेकिन ये चीज़ों को करेंगे तो होगा। कुछ माता पिता घर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको एक अच्छे सिस्टम में जहां बच्चे को गाइडेंस मिलती है वहां भी करवा सकते हैं। तो इंप्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट, आपके काम करने की ओवरऑल शैली में इंप्रूवमेंट और आपकी रीडिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट। हो सकता है आपकी राइटिंग स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आए इसको करके। ये बहुत सारे फायदे हैं अगर हम बच्चे के फोकस और कंसंट्रेशन पे ये एक्सरसाइजेस करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा मोस्ट डिफिकल्ट होता है। बच्चे के मोस्ट केसेस में अपने मन से कोई चेष्टा करने की इच्छा नहीं होती कि मैं ये करूं। बच्चों को तो एंजॉय करना है, फ्री माइंड से रहना है। लेकिन वर्क फ्री डज नॉट मीन स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस तब होता है जब आपको जो काम करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने जो काम प्लान किया अगर उसको कर लिया वर्क करके, तो ये तो सक्सेसफुल बात है और बच्चा भी सून इसको रियलाइज करेगा और फिर अपने आप को और चीजों में भी एक्सीलेंट बनाने की कोशिश करेगा। बट यू हैव टू सपोर्ट द चाइल्ड। थोड़ा सा सपोर्ट पहले 2 महीने आपको करना पड़ेगा। अगर इसको करेंगे, अगर इसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिस तरह से मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूं कि ये भी करें वो भी करें, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, एक टाइम मैनेजमेंट, रूटीन मैनेजमेंट करना भी आ जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट, प्लान मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें बच्चे को कुछ अच्छा बनाना है, करना लाइफ में, वरना दिन निकले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। और एंड में आप सोचते हैं कि पैसे खर्च करके कहीं भेज के लास्ट मिनट पे कुछ हो जाएगा। 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता है तब पेरेंट्स सीरियस होते हैं। इट इज बेस्ट टू अवॉइड दिस। ये मैं हमेशा कहता हूं जिन पेरेंट्स को गाइड करते हैं हम, जिन बच्चों को गाइड करते हैं, कि इट इज बेस्ट टू बिल्ड योर फ्यूचर इन टाइम, ताकि बात का स्ट्रेस आपके पास आए ना। आपको पता है आप क्या कर सकते हैं और करिए उसको, उस एम को अचीव करिए। लेकिन अगर लेट ही जागेंगे तो सब कुछ करेंगे, फिर पैसा भी खर्च करेंगे, तनाव भी लेंगे और एंड रिजल्ट भी 90% नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारें और जो बातें आपसे शेयर कर रहे हैं आपको इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर इसको थोड़ा समय निकाल के बात करके फैमिली मेंबर्स बच्चे को सपोर्ट करें। तो आपके कुछ कमेंट्स, थॉट्स, विचार हैं इस वीडियो को देख के, उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड एज यूजुअल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। एंड आपसे जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय।